स्फेरिकल मिरर का कंसेप्ट दिया है, ऐसे आपको एक कांच का, ग्लास का एक गोला दे दिया जाए, बॉल जैसा, क्रिकेट की बॉल होती है उसकी तरह एक कांच का गोला दे दिया जाए। गोला ऐसा हो ट्रांसपेरेंट हो। बच्चों ने डेकोरेटिव आइटम देखे होंगे, ताजमहल ढका हुआ आता पूरा कांच में, ऐसा ही एक कांच का गोला दे दिया जाए और उस गोले को आप यहाँ से काट दें बेटा, और एक टुकड़ा यहाँ काट दें, समझ गए? बीच वाले टुकड़े को उठा के फेंक दो और इसको उठा के तुरंत इधर ले आओ, तो ये अंदर कैसा होगा? खोखला होगा। और यहाँ पर आप सिल्वर की पॉलिश कर दो। किसकी कर दो? ये पॉलिश का मैंने बना दिया, ये सिल्वर की पॉलिश कर दी आपने। और इस टुकड़े को इधर ले आए और इस टुकड़े को आप ले गए इधर। ध्यान रखना, इसमें भी पलंग पॉलिश कर दी आपने। तो ये जो दो मिरर आपको मिल गए, ये दोनों के दोनों कौन से मिरर हैं? क्लियर हो गया? अंतर एक है कि एक में पॉलिश अंदर की तरफ हो रही है और एक में पॉलिश बाहर की तरफ हो रही है। ध्यान देना, ये दोनों स्फेरिकल मिरर हैं। तो इसकी एक लाइन की डेफिनेशन बनती है, ए स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर ए हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास ऑफ स्फीयर। ये हॉलो ग्लास ऑफ स्फीयर है, कांच का बना हुआ बॉल जैसा पीस बताया था, हॉलो ग्लास ऑफ स्फीयर, हॉलो ग्लास ऑफ स्फीयर। तो इस टाइप से जो कांच की बॉल को काट करके दो मिरर बनाए, और मिरर नहीं बने जब तक पॉलिश नहीं करोगे मिरर नहीं बनेंगे, क्योंकि जब काट दोगे तो वो लेंस बन जाएंगे, आर पार दिखेगा, ट्रांसपेरेंट होंगे। तो ट्रांसपेरेंट कभी कोई मिरर नहीं होता, जब तक उस पर एक तरफ पॉलिश नहीं करी जाएगी वो मिरर नहीं बनेगा। यहाँ पे भी हमने सिल्वर की पॉलिश कर दी, और सिल्वर की पॉलिश करने का मेन मोटिव आपको सिखाया है कि ये सिल्वर होती है, ये बेस्ट रिफ्लेक्टर है। क्या ये? और हम इसीलिए इस पर सिल्वर की पॉलिश करते हैं कि जितनी लाइट पड़े वो सारी की सारी टकरा के वापस हो जाए। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? तो स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास ऑफ स्फीयर। याद रहेगा? देयर आर टू टाइप्स, एक मिरर ये निकला और एक मिरर वो निकला। इस वाले पोर्शन को फेंक दो अलग, बेकार है ये। इधर का टुकड़ा ले लिया, उधर का टुकड़ा ले लिया, बाद बाकी फेंक दिया। अब जो इधर का टुकड़ा लिया, अगर मैं इसमें लाइट की रेज डालूंगा, ध्यान दो, तो ये सारी की सारी इंसिडेंट रे हैं बच्चों। I1, दूसरी रे को मैंने मान लिया I2, तीसरी रे को मान लिया I3 और चौथी रे को मान लिया I4। सारी की सारी जो इंसिडेंट रे जा रही हैं ये इस टाइप की शेप पे आ रही है, आपको दिख रही है? इस टाइप की शेप मानी कर्व। इसको हम बोल सकते हैं कर्व आउटवर्ड। क्या बोल सकते हैं? कर्व आउटवर्ड। इसको बोल सकते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। क्या बोल सकते हैं बच्चों? समझो बात को, कर्व आउटवर्ड, कॉन्वेक्स सरफेस। इसको बोल सकते हैं वेंट आउटवर्ड, बाहर की ओर मुड़ी हुई। इसको बोला जा सकता है वल्गिंग आउट। क्या बोला जा सकता है? जैसे ऊँट के कुबड़ निकला होता है उसी तरीके से तो कुबड़ सा हो गया ये, तो इसको वल्गिंग आउट बोल सकते हैं, कर्व आउटवर्ड बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस बोल सकते हैं, बेंट आउटवर्ड। चूंकि इसके क्या बेटा? डाइवर्जिंग नहीं बोला मैंने। अब मेरी बात को समझो, यहाँ तक क्लियर? तो इसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो बाहरी आउटर, मतलब कर्व आउटवर्ड हो रहा है। इस स्पेशल मिरर को कहा गया है कॉन्वेक्स मिरर। क्या है? इसकी डेफिनेशन कैसे याद करेंगे? अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। बस, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर।
या आप ये भी कह सकते हो ए स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स सरफेस, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। या ये भी कह सकते हो ए स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंट आउटवर्ड, कुछ भी बना सकते हैं डेफिनेशन। कॉन्वेक्स मिरर हो गया क्लियर। अब आती है बात कॉनकेव की। तो इसका देखें ये जो सरफेस है वो कैसा है, बेंट कर्व इनवर्ड, इसको लिख दो कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ धसा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। क्या बोलते हैं? 7th क्लास में आपने कॉन्वेक्स वो पढ़े होंगे शायद, पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, जिनमें कुन्ना नुक्की सी निकली होती थी वो कॉन्वेक्स और जो धसे होते थे वो कॉनकेव, इसको बोलेंगे बेंट इनवर्ड। तो ये भी 3 तरीके से डेफिनेशन बन जाएगी। कौन बताएगा इसकी डेफिनेशन? बताओ। Spherical mirror whose reflecting surface is curved inward is called concave. कॉनकेव मिरर, वेरी गुड। तो मुझे उम्मीद है आपको डेफिनेशन तो याद हो गई होगी, बहुत ज़्यादा आनी नहीं है इसलिए हम इनको ज़्यादा डिटेल में लिखाएंगे नहीं, केवल शॉर्ट में काम खत्म, हमारा इतना काम था, नोट डाउन। ये तो स्फेरिकल मिरर हो गए, उनके टाइप्स हो गए और किसमें किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको 2 मिरर बताए हैं यहाँ पर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। एक बार फिर एक कंसेप्ट क्लियर कर लें। जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर क्या है बच्चों, ये सबको पता है कॉनकेव मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन इनवर्ड होता है, इस तरीके से होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। पॉलिश ये हो रही है। तो ध्यान देने की बात है कि इस पे अगर बहुत सारी लाइट की रेज पैरेलल आ रही हो, अगर लाइट की बहुत सारी रेज पैरेलल आती हैं तो ये क्या करता है, इन सब लाइट की रेज को एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, इकट्ठा कर देता है। ये सारी लाइट की रे आएंगी तो एक बात सोचो, इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है, इस पर नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे बच्चों, नॉर्मल आपको सिखाया है, जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल बना के ये लाइट की रे इधर आएगी, उतना ही ये लाइट की रे इधर आएगी, ये आएगी इधर और ये भी आएगी इधर। ये सारी लाइट की रे एक जगह इकट्ठी हो गई। अब ये सारी की सारी लाइट की रे एक जगह इकट्ठी हो गई, जो इकट्ठी हुई वो कौन सी थी, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी थी? और इसकी इसी प्रॉपर्टी से इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि ये सारी पैरेलल लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, कलेक्ट कर देता है, इकट्ठा कर देता है। ध्यान रखना, सारी रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे इकट्ठी कर दी, इसलिए इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग। और इसकी ये प्रॉपर्टी इतनी काम की है कि सोलर कुकर बनता है उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। आपकी डिश जो लगी होती है, डिश टीवी एंटीना, उसका भी आपने देखा होगा कॉनकेव सरफेस होता है, ऊपर एक एडाप्टर लगा होता है, रिसीवर अलग से लगता है, वो सिग्नल्स रिसीव करता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर पैरेलल लाइट आएंगी तो एक जगह इकट्ठा कर देगा, याद रखना। इससे आप पेपर जला सकते हो, एक कॉनकेव मिरर ले लो और एक पेपर पकड़ लो, लाइट जैसे ही आप इसमें इस तरीके से लाओगे एक पॉइंट बन जाएगा, थोड़ी देर पकड़े रहना, वो पॉइंट पे जल जाएगा पेपर, ठीक है। तो ये बात किसकी होगी, कॉनकेव मिरर। आगे देखें, कॉन्वेक्स मिरर। क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार ये पूछा गया बोर्ड में, तो 1 वर्ड में भी आ सकता है। कॉन्वेक्स मिरर आपको सिखाया था, ये कर्व आउटवर्ड होता है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व आउटवर्ड। अब इसमें बहुत सारी लाइट की रेज जा रही हैं, दे ऑल आर पैरेलल, ये हमने पैरेलल लाइट की रेज डाल दी। तो ये क्या करता है, इन रे को रिफ्लेक्ट करता है और अलग अलग डायरेक्शन में भेजने का काम करता है। इसने क्या किया, लाइट की रेज को अलग अलग भेज दिया, अलग अलग भेज दिया यानी डाइवर्जन कर दिया। क्या कर दिया?
अलग अलग बांटना, डाइवर्ज करना। अब चूंकि ये डाइवर्ज कर रहा है, लाइट की रेज को बिखेर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइवर्जिंग मिरर। ये आपका कंसेप्ट जो आपको बताया गया है, ये आपका केवल नाम के लिए ही नहीं, न्यूमेरिकल में भी बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, नोट डाउन।